नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। शुक्रवार को हरिऔध कला केंद्र में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत मेगा क्रेडिट कैंप लगाकर युवाओं को 4 साल तक 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया गया। कैंप का उद्घाटन जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने किया। उपायुक्त उद्योग एस रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत हरिऔध कला केंद्र में इस मेगा क्रेडिट कैंप कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वेंडर, आपूर्तिकर्ता फर्म्स, आवेदक एवं संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बैंकों में ऋण वितरण हेतु लंबित आवेदन पत्रों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण सुनिश्चित कराया जाना तथा आवेदक की कोटेशन संबंधी समस्या का त्वरित निदान कर उनको तत्काल ऋण प्रदान किया जाना रहा। जिलाधिकारी ने युवाओं को चेक प्रदान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रदेश को उद्यमिता का मॉडल राज्य बना दिया है। इस योजना के माध्यम से सरकार न केवल युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि उन्हें बिना ब्याज और बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर उनके सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर भी दे रही है। आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार एक अच्छा माध्यम है। इसके जरिए एक व्यक्ति अपने साथ कई लोगों को रोजगार देने की क्षमता को विकसित कर सकता है। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार के अवसर देना चाहते हैं। इसमें 18 से 40 वर्ष के जो युवा हैं उनका 8वीं पास होना चाहिए और कोई कौशल ट्रेनिंग या डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। उनको बैंक द्वारा 5 लाख तक का लोन 4 साल तक इंटरेस्ट फ्री दिया जाता है। इस जनपद में अच्छी प्रगति हुई है। उसमें जो लोन सैंक्शन थे परंतु किंचित कारणों से डिसबर्स नहीं हो पा रहे थे, उनकी संख्या लगभग 500 थी। तो उन लोगों को लोन डिसबर्स करवाने के लिए मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया है, जहां की मेजर बैंक के प्रतिनिधि हैं और लाभार्थी हैं। इसके साथ ही साथ कुछ इनको कोटेशन नहीं मिल पाता है, जैसे सिलाई का काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन का कोटेशन नहीं मिलता है, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, पेंट का कोटेशन नहीं। तो ऐसी कुछ कंपनियों को भी इनवाइट किया गया है ताकि लाभार्थी वहां जाकर उनसे बातचीत करके मोल मुलाई करके कोटेशन ले लें, ताकि उनका लोन जल्द से जल्द डिसबर्स हो जाए। तो मुझे लगता है कि इससे जनपद में स्वरोजगार की संभावनाएँ बढ़ेंगी और लोगों की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षा है कि बेरोजगार को रोजगार मिले, वो भी बढ़ेगा। मेगा क्रेडिट कैंप के जरिए सुनीता देवी को शाखा यूबीआई हीरा पट्टी से 4.5 लाख रुपए का चेक जिलाधिकारी महोदय दिया गया। इसी प्रकार शप्रियंका को शाखा यूबीआई हीरा पट्टी से 5 लाख का चेक, रवि यादव व विमलेश यादव को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चंडेश्वर से 5 लाख का चेक वितरित किया गया। प्रभात दुबे को एसबीआई मुख्य शाखा से 5 लाख का चेक वितरित किया गया। विकास यादव को पंजाब नेशनल बैंक से 5 लाख का चेक वितरित किया गया। जितेंद्र पाल को यूपी ग्रामीण बैंक सिधारी शाखा से 5 लाख का चेक वितरित किया गया। अमित सिंह को यूपी ग्रामीण बैंक निजामाबाद से 5 लाख का चेक वितरित किया गया। अभिषेक यादव को यूबीआई महुवार से 5 लाख का चेक वितरित किया गया।
तथा जनपद के विभिन्न शाखा में प्रेषित ऋण आवेदन पत्र जो शाखा प्रबंधक द्वारा स्वीकृत किए गए हैं उनको आज ही वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए। मेगा क्रेडिट कैंप के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखा में प्रेषित किए गए कुल 175 ऋण आवेदन पत्रों में से सबसे अधिक ऋण वितरण हेतु लंबित 12 बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप में प्रतिभाग कर व अपनी शाखा से कुल 68 ऋण आवेदन पत्रों का ऋण वितरण किया गया। इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखा में प्रेषित किए गए कुल 105 लंबित ऋण आवेदन पत्रों में से सबसे अधिक ऋण वितरण हेतु लंबित में 5 बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप में प्रतिभाग कर व अपने शाखा से कुल 28 ऋण आवेदन पत्रों का ऋण वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखा में प्रेषित किए गए कुल 124 ऋण आवेदन पत्रों में से सबसे अधिक ऋण वितरण हेतु लंबित 4 बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप में प्रतिभाग कर व अपने शाखा से कुल 31 ऋण आवेदन पत्रों का ऋण वितरण किया गया। इंडियन बैंक की विभिन्न शाखा में प्रेषित किए गए कुल 23 ऋण आवेदन पत्रों में से सबसे अधिक ऋण वितरण हेतु लंबित 2 बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप में प्रतिभाग कर कुल 3 ऋण आवेदन पत्रों का ऋण वितरण किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न शाखा में प्रेषित किए गए कुल 15 ऋण आवेदन पत्रों में से सबसे अधिक ऋण वितरण हेतु लंबित 1 बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप में प्रतिभाग कर कुल 1 ऋण आवेदन पत्रों का ऋण वितरण किया गया। मेगा क्रेडिट कैंप में व अन्य शाखा प्रबंधकों द्वारा कुल 137 लंबित आवेदन पत्रों की कुल परियोजना लागत लगभग 5 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद नियम पुनरीक्षण समिति की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विभागवार समीक्षा करते हुए सभापति ने गृह विभाग को निर्देश दिया कि नियम 115, 105, 110 तथा 111 के अंतर्गत प्राप्त तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचित प्रश्न सदस्यों द्वारा पूछे गए हैं उसका समय से उत्तर प्रेषित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा जो प्रश्न अब तक प्राप्त हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी सदस्य का प्रश्न विभाग से संबंधित लगा हो तो उसको माननीय सदस्य को अवगत कराया जाए। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सभापति ने कहा कि धारा 24, 116 तथा धारा 38 के वादों का निस्तारण समय से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पत्थर नस्ब के वादों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि पत्थर कोई तोड़ता है या उखड़ता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल एवं कानूनगो को निर्देशित किया जाए। उन्होंने कहा कि धारा 198 के अंतर्गत यदि कोई किसान संशोधन के लिए परेशान है तो उसका निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में चौपाल लगाकर किसानों के प्रपत्रों में छोटी छोटी कर्मियों को दूर कर निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए चौपाल लगाकर राजस्व से संबंधित वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें। सभापति ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवैध चिकित्सालयों की शिकायत प्राप्त होने पर कड़ी कार्रवाई करने एवं आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का 100% इलाज सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी चिकित्सालय आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल न करे तथा मरीज से वास्तविक इलाज का ही भुगतान ले। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, जिसका लाभ जनमानस को प्राप्त हो सके। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए सभापति ने कहा कि सड़कों से संबंधित जितने प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हो, तत्काल शासन को प्रेषित करें, ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो प्रस्ताव जनपद के सदस्य द्वारा दिया जाए,
उसे तत्काल शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जल निगम ग्रामीण की समीक्षा करते हुए सभापति ने कहा कि पाइप डालने के लिए जितनी रोड काटी जाए उसका 100% मरम्मत पुनर्निर्माण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कितने ग्रामों में रोड काटी गई तथा कितने का मरम्मत किया गया, इसकी सूची शासन को उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सभापति जी ने कहा कि सदस्यों के प्रस्तावों का सत्यापन कराते हुए निस्तारण सुनिश्चित कराएं। लघु सिंचाई द्वारा वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24, 24-25 में कराई गई फ्री बोरिंग की ब्लॉकवार सूची समिति को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नलकूपों के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के अनुसार लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो नलकूप खराब है उसका भी रिबोर कराएं तथा पुनः चालू किया जाए। सभापति ने डीसी मनरेगा को प्रधानों द्वारा जेसीबी से कार्य कराए जाने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा का कार्य गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभापति ने कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, परिवहन, समाज कल्याण, मंडी एवं अन्य विभागों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग की अधिकारियों को दिए। सभापति ने समस्त विभागीय अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन सरकार की मंशा के अनुसार संवैधानिक दायरे में रहकर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएं तथा पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि सदस्यों के प्रश्नों, उनके फोन कॉल को गंभीरता से लेकर अवलोकन करें, चाहे वह किसी भी दल का सदस्य हो। बैठक से पूर्व सभापति एवं सदस्यों द्वारा कुंवर सिंह उद्यान आजमगढ़ में वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, डीसी मनरेगा, डीएसटीओ पीडब्ल्यूडी सिंचाई तथा सभी जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के मेघनाजपुर थाना क्षेत्र में एक दिन पूर्व प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पीड़ित अरुण राजभर ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि मेरा भतीजा अमित राजभर उर्फ गोलू अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। हम लोगों द्वारा कई बार मना किया गया, इसके बाद भी नहीं माना। 4 जून की रात्रि को जब वह घर पर मिलने गया तो इस दौरान अवनीश, मनीष और सुदामी देवी ने मिलकर चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले की सूचना मिलने के बाद हम लोग मौके पर पहुंचे और इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। इसी क्रम में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में थाने के प्रभारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना के आरोपी अवनीश कुमार, मनीष और सुदामा देवी को उस समय हिरासत में ले लिया जब वह कहीं भागने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को आरोपियों के फरार होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर पुलिस ने आरोपियों गिरफ्तार करने का प्लान बनाया और उसी के तहत यह गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। आरोपियों के कब्जे से चाकू भी बरामद की गई है। 26वीं प्री यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्टेट स्तर पर महिला वर्ग में फर्स्ट रैंक गोल्ड मेडल व सेकेंड रैंक सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली महिला आरक्षी तथा पुरुष वर्ग में सेकेंड रैंक सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले एसपी सिटी के स्टेनो को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है।
इनके द्वारा यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन लखनऊ द्वारा आयोजित 26वीं प्री यूपी स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2025 जनपद नोएडा में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जिसमें महिला वर्ग में महिला आरक्षी शरीना बानो गोल्ड व महिला आरक्षी चमन खातून सिल्वर द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में स्टेट स्तर पर क्रमशः पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। वहीं पुरुष वर्ग में संजीव पांडे स्टेनो एसपी सिटी आजमगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जनपद का नाम रोशन करने के लिए उन्हें नकद पुरस्कार से सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी अशोक सिंह मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मोदी सरकार के गौरवशाली कार्य दिवसों में उनकी उपलब्धियां की चर्चा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 9 जून से 21 जून तक प्रदेश व्यापी अभियान आरंभ किया गया है। यह अभियान विकसित भारत का अमृत काल एवं सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पर केंद्रित रहेगा। इस अभियान का आरंभ राष्ट्रीय स्तर पर 8 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश स्तर पर 9 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रेस वार्ता की जाएगी और जिला केंद्रों पर 10 से 11 जून को प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में 11 जून को जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। 11 जून को जिला केंद्र पर केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। मंडल स्तर पर 12 से 14 जून तक विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। 21 जून विश्व योग दिवस पर सभी मंडलों में योग शिविर का आयोजन होगा। 15 से 17 के बीच सभी शक्ति केंद्रों पर चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौपाल कार्यक्रम में केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां की चर्चा करना, आयुष्मान योजना में 100% 70+ वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण कराना, आयुष्मान कार्ड वितरण करना, उपस्थित लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाना जैसे काम किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता जयनाथ सिंह, वंदना सिंह, अरविंद जायसवाल, सत्येंद्र राय, राम दर्शन यादव, ऋषिकेश दुबे, जशवंत सिंह, तीजा राम, रामपाल सिंह, श्याम नारायण सिंह, सचिदानंद, पवन सिंह मुन्ना, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, नन्हकुराम सरोज, पूनम सिंह, विभा बर्नवाल, विवेक निषाद, अरुण सिंह, इंद्रेश चौहान, स्माइल फारूकी, बाबूराम चौहान, मृगांक शेखर सिन्हा, प्रेम भूषण, संदीप सिंह, पंकज कौशिक, ब्रिजेश यादव सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस कार्यशाला में मौजूद रहे। आज की कार्यशाला मोदी जी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर जो भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत का अमृत काल एवं सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में बना रही है। इसमें जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं, गोष्ठियाँ आयोजित हैं। हम घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और मोदी जी के 11 वर्ष की उपलब्धियों पर हम पत्रक देंगे और विकसित भारत के लिए हम लोगों को संकल्पित करेंगे। लोगों को फिर आगे जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे मिलेंगे, लोगों को बताएंगे विभिन्न जो हमारी उपलब्धियां हैं, जनधन से लेकर के हमारे जो आयुष्मान कार्ड से लेकर के और उज्ज्वला गैस योजना, विभिन्न जितने भी प्रकार की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करेंगे और आम जनता के बीच में
हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के बैठक में जो फोरम तय था उस फोरम में अधिकतम लोग आज उपस्थित थे और कल से एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल जो है फिर जो है 11 तारीख को प्रेस वार्ता होगी जिले में। 11 को फिर हम जो है 10 और 11 तारीख में प्रबुद्ध समागम होंगे। प्रबुद्ध समागम में हम विकसित भारत की संकल्पना और सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष की उपलब्धियों में हम उस पर चर्चा करेंगे। 9 जून से 9 जुलाई तक जो है डिजिटल प्रतियोगिता होगा। इसमें हमारे सोशल और IT सेल के लोग बदलता भारत मेरा अनुभव, इस पर हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। उसमें भी विभिन्न कार्यक्रम तय हैं। मंडल स्तर पर जो कार्यक्रम होंगे वो 12-14 जून के बीच में हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में उसको मनाएंगे और मंडल स्तर पर हमारी गोष्ठी और अभियान होंगे। विभिन्न विषयों पर व्याख्यान भी होंगे इस पर। और फिर 21 जून को हम योग दिवस, जो विश्व योग दिवस है, उस पर सभी मंडल में कम से कम एक कार्यक्रम योग दिवस पर तो निश्चित होगा। बड़ा मंडल होगा तो 2-3 कार्यक्रम करेंगे और इसके लिए मैंने चर्चा भी किया है सब अपने विधानसभा के नेताओं से कि वो देख लें कि कहाँ कार्यक्रम अच्छे हो सकते हैं। फिर जो है हम शक्ति केंद्र स्तर पर चौपाल भी लगाएंगे। देख शक्ति केंद्र जो हमारे 4-5 बूथों के शक्ति केंद्र हैं वहाँ चौपाल लगाएंगे। चौपाल में मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल की हम चर्चा करेंगे, जिससे आम जन तक हमारी बात पहुंच जाए और भारतीय जनता पार्टी को हम विभिन्न जो अब तक उपलब्धियां रही हैं उसको बता करके फिर एक बार हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। आज के विषय में आज की जो कार्यशाला थी इसी विषय पर। निर्माणाधीन त्रिदेव मंदिर में नक्काशी के पत्थरों की पहुंची पहले खेप मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ निर्माण कार्य श्री श्याम भक्तों ने 1 वर्ष में पूरा करने का लिया संकल्प। आजमगढ़ जिले के भंवरनाथ हाईवे स्थित निर्माणाधीन त्रिदेव मंदिर की अब से लगभग 3 साल पहले नींव रखी गई थी। मंदिर का ढांचा 1 साल पहले बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन पत्थर के चलते काम रुक गया था। जयपुर मकराने से मंदिर पर नक्काशी के पत्थरों की पहली खेप पहुंचते ही शुक्रवार को एकजुट होकर सभी श्याम भक्तों ने सर्वप्रथम मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूजन किया, जिसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार राजस्थान से आए कारीगरों द्वारा पत्थर की फिटिंग का कार्य शुरू किया गया। आए हुए सभी भक्तों के अंदर खास उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर श्याम सुंदर डालमिया ने बताया कि लगभग 1 वर्ष में ही मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जल्द ही इस मंदिर में खाटू श्याम बालाजी, रानी सती दादी की का दर्शन मिलेगा। इस मौके पर विष्णु रुंगटा, भोला जालान, शंभू जालान, देव प्रकाश बैरासिया, गोपाल डालमिया, आकाश बैरासिया, सोनू जालान, अनिल खंडेलिया, प्रदीप बैरासिया, अशोक रुंगटा, कन्हैया डालमिया, अशोक शर्मा, अजीत रुंगटा, श्याम सुंदर डालमिया, साकेत शर्मा मौजूद रहे। आगामी 21 जून विश्व योग दिवस को लेकर शासन के निर्देशानुसार शहर के सभी पार्कों व अन्य स्थानों पर योग की तैयारी जोरों पर है। इसी क्रम में शहर के कुंवर सिंह उद्यान में योग मंच द्वारा जिले के चर्चित योग गुरु देवविजय यादव के सानिध्य में प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक योग शिविर का संचालन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग हर रोज शामिल होकर योग से निरोग जीवन जीने का लाभ ले रहे हैं।
योग गुरु ने शिविर के दौरान बताया कि आज के समय में लगभग सभी लोग योग और उसके फायदे जान चुके हैं। अब इसे लोगों को करने की जरूरत है। योग करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। योग ऋषियों की विरासत है और ये बहुत ऊंची विद्या है जिसे अपनाने से रोग तो दूर होता ही है, साथ ही भीतर के सारे विकार अंधकार नष्ट हो जाते हैं, पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। वहीं मंडलीय विकास भवन परिसर में बने मंदिर में भी योग मंच की सिधारी शाखा द्वारा शिविर का संचालन हो रहा है, जिसमें योग प्रशिक्षक सतंजय यादव के सानिध्य में प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक लोगों को योग सिखाया जा रहा। जिले में योग की जागरूकता के लिए संयुक्त रूप से योग मंच, कुंवर सिंह उद्यान एवं योग मंच, हनुमान मंदिर, मंडली विकास भवन सिधारी प्रांगण में योग प्रशिक्षकों द्वारा लगातार प्रोटोकॉल के अनुसार 21 जून योग दिवस के कार्यक्रम को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए अभ्यासरत है। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक अभिषेक, रवि प्रकाश, ओंकार, जय श्री यादव सहित कई योग साधक गण उपस्थित रहे। दोनों हाथों को इस साइड से वापस, जैसे पुष्प की पंखुड़ी। हे सनी, ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।